जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का पार्ट 14 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पार्ट 14 वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने प्यारे बच्चों पार्ट 1 से लेके पार्ट 13 तक ले वीडियो बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का जो पार्ट 14 वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज जो है क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4 को देखेंगे, क्वेश्चन 4 को। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, प्रश्नावली 1.1 का है। प्रश्नावली 1.1 से लिया गया है प्यारे बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसका सबसे पहले इनके बारे में कॉन्सेप्ट कुछ जान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का सवाल बनाने से पहले इसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट क्या लिखे हैं, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में लिखल है कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक तथा धनात्मक विषम पूर्णांक में a का मान निकाले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक तथा धनात्मक विषम पूर्णांक का जब सवाल में बात किया जाएगा तो हम उस कंडीशन में किसका मान निकालेंगे, तो a का मान निकालेंगे। किसका मान, a का मान निकालेंगे। तो इसके पहले हमने बहुत सारे सवाल बताए हैं, उसमें देखा गया प्यारे बच्चों, कुछ सवाल में क्या था, 2q और 2q या 2q + 1 से रिलेटेड सवाल था। कुछ सवाल प्यारे बच्चों आपका था, क्या था, 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 से रिलेटेड सवाल था। और एक सवाल था प्यारे बच्चों 4q + 1 या 4q + 3 से रिलेटेड सवाल था। तो ये सभी सवाल में जो मान निकालते थे, इन सभी सवाल में हम किसका मान निकालते थे, तो a का मान निकालते थे। a का मान निकालते थे, क्योंकि इसमें से जैसे 2q या 2q + 1 जो है प्यारे बच्चों, ये धनात्मक सम पूर्णांक से रिलेटेड सवाल है। उसके बाद 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 जो है, ये किससे संबंधित सवाल है प्यारे बच्चों, तो धनात्मक विषम पूर्णांक से संबंधित है। लेकिन एक सवाल जो था प्यारे बच्चों, एक सवाल था 6q + 2, 6q + 4q सॉरी क्या था, 4q या 4q + 1 था। यानी इसमें सम भी था और विषम भी था, लेकिन इसीलिए इसको धनात्मक पूर्णांक से ये रिलेटेड सवाल था। तो जब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक तथा धनात्मक विषम पूर्णांक का बात किया जाए, इससे संबंधित सवाल जब था, तो उसमें a का मान हमने निकाले थे, a का मान हमने निकाले थे प्यारे बच्चों। अब इसका इसी से रिलेटेड पॉइंट 2 में मैंने 2 नंबर में कॉन्सेप्ट लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक तथा धनात्मक विषम पूर्णांक में q का गुणांक ही b का मान होता था। यहाँ पर जो q का जो मान है प्यारे बच्चों, q का जो गुणांक है वही आपका b का मान होता था। जैसे नंबर 1 में क्या है, q का गुणांक कितना है, 2 है, q का गुणांक कितना है, 6 है, q का गुणांक कितना है, 4 है। इसीलिए b का मान यहाँ पर क्या हो जाता था, 2 हो जाता था, b का मान क्या हो जाता था, 6 हो जाता था, और b का मान कितना हो जाता था, 4 हो जाता था। क्यों हो जाता था, क्योंकि ये q का, ये सब क्या है, गुणांक है, ये सब q का गुणांक है। लेकिन अब जो है सवाल 4 में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है प्यारे बच्चों। सवाल 4 में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। इसके पहले हमने जो सवाल जो बताए थे उसमें इसी से संबंधित सवाल था, जिसमें हम q के गुणांक को ही हम क्या मान के चल रहे थे, b मान के चल रहे थे। लेकिन अब सवाल में कुछ अलग आ रहा है। तो इस सवाल में क्या कहना चाह रहा है, तो इस सवाल को पहले समझिए। सवाल यह कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों कि सवाल एक बार पढ़ लेते, क्या है 4 नंबर में, कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी इसमें एक कॉमन बात आ रहा है, वर्ग का बात आ रहा है, स्क्वायर का बात आ रहा है। वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यानी इसके पहले जितने भी सवाल बनाए थे तो पूर्णांक जो था, वर्ग था, इसमें है ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बात हो रहा है। क्या क्या बात हो रहा है, बात हो रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का बात हो रहा है। और क्या बात हो रहा है इसमें, पूर्णांक m है, पूर्णांक m है, पूर्णांक क्या है प्यारे बच्चों, m है। इसीलिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। लेकिन इसके पहले पूर्णांक क्या था, पूर्णांक q होता था।
और वर्ग भी उसमें नहीं होता था, न घन भी होता था। तो इसमें ये दो चीज़ क्या है, कॉमन आ गया इस सवाल में। तो सवाल नंबर 4 का कॉन्सेप्ट 3 और 4 को समझिए। इसमें क्या लिखा है कि 3 में धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ए स्क्वायर, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ए स्क्वायर तथा धनात्मक पूर्णांक का घन ए क्यू मान निकाले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का बात होगा तो ए स्क्वायर मान निकालेंगे, और यदि धनात्मक पूर्णांक का घन का बात करेगा यानी क्यूब का बात करेगा तो ए क्यू मान निकालेंगे। और यदि धनात्मक पूर्णांक का ना वर्ग का बात होगा ना घन का बात होगा तो सिर्फ ओनली क्या निकालेंगे, ए का मान निकालेंगे। सिर्फ किसका मान निकालेंगे, ए का मान, जो कि हमने इस ए से रिलेटेड जो मान निकाले थे सवाल बता चुके हैं, और वो उसका लिंक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ये ए का मान कैसे निकालें। अब 4 नंबर में देखिए क्या है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तथा धनात्मक पूर्णांक का घन q का गुणांक का अभाज्य गुणनखंड का ही b का मान होगा। यानी इसमें q का गुणांक जो है उसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद हमें b का मान निकालना होगा। यानी ये चीज़ हमको करना होगा, और इसके पहले हम ऐसा नहीं करते थे, उसमें q का जो गुणांक होता था वही b का मान कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, q का गुणांक का अभाज्य गुणनखंड करके ही b का मान निकालना होगा। तो ये दो फैक्ट था प्यारे बच्चों, और आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सवाल में जो है प्यारे बच्चों 3m है, क्या है 3m है या 3m + 1 है। यानी इसमें क्या है, m का जो गुणांक दिख रहा है वह m है, 3 है। m का गुणांक क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो q का गुणांक ही m का गुणांक है, q का गुणांक ही क्या है, m का गुणांक है। तो यहाँ पर m का जो गुणांक 3 है इसका क्या करना होगा, ये 3 क्या है, एक गुणांक है, m का क्या है, गुणांक है। मान लीजिए ये m का q के स्थान पर m दिया गया है, ये m का गुणांक है 3, ठीक है। तो 3 है, इसका क्या करना है, यहाँ लिखा है कि q का गुणांक का अभाज्य गुणनखंड का ही b का मान होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड करिए तो कितना सा भाग लगाइएगा इसमें, 3 से एक बार में। तो 3 का कितना आ गया, इसका 3 गुना 1 बराबर क्या आता है, 3 आ गया। यानी कितना आ गया, इसका अभाज्य गुणनखंड 3 आ गया, इसलिए ये b का मान हो गया। b का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर आप तो बोल सकते थे सर यहाँ 3m है तो m के बगल में 3 है तो ये b का मान रखें। लेकिन इसके पहले एक 5 नंबर का जब सवाल बताएंगे उसमें जो है क्या रहेगा जानते हैं, 9m रहेगा, 9m + 1 रहेगा या 9m रहेगा। तो इस कंडीशन में या 9m + 8 रहेगा। तो इस कंडीशन में b का मान आप क्या मान लीजिएगा, 9 मान लीजिएगा। नहीं, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर वो नहीं करना है। तो क्या करना है, तो यहाँ पर थोड़ा समझिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों 9 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। यहाँ लिखा है q का गुणांक का अभाज्य गुणनखंड, तो इसका क्या करना है, 9 का अभाज्य गुणनखंड करिए। 3 से दीजिएगा 3 बार में, फिर 3 से दीजिए 1 बार में। तो 9 का कितना निकल गया, 3 गुना 3 बराबर क्या हुआ, 3 स्क्वायर। यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 आया, इसलिए b का मान भी इसमें क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। तो इस तरह से आपको निकालना है b का मान। कब, जब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का बात होगा या धनात्मक पूर्णांक घन का बात होगा। बार बार बोल रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का बात होगा तब, और धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक वर्ग का और धनात्मक पूर्णांक वर्ग का बात होगा तब आप जो है प्यारे बच्चों q का गुणांक का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके आपको b का मान निकाल लेना है। उसके बाद आप सवाल जैसे बना रहे हैं वैसे बनाइएगा। और एक चीज़ प्यारे बच्चों कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का बात होगा तो a स्क्वायर का मान निकालेंगे, और यदि धनात्मक पूर्णांक का घन का बात होगा तो a क्यू का मान निकालेंगे। आई होप आपको ये 1 2 3 4 ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया प्यारे बच्चों। यदि नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा वीडियो देखिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। अब जो है प्यारे बच्चों आगे अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए, अब इसका सवाल की ओर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इसका अभी तो पहले हम अभी क्या बताएं प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट बता दें। अब इसको थोड़ा रफली समझ लेते हैं, यानी रफ थोड़ा समझते हैं इसका।
क्या इसमें दिया है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का बात हो रहा है। और क्या बोल रहा है इसमें? पूर्णांक जो दिया है प्यारे बच्चों, पूर्णांक क्या दिया है? m दिया है। पूर्णांक यहाँ पर क्या दिया है? m दिया है। और उसके बाद जो धनात्मक पूर्णांक का जो बात हो रहा है वो किस रूप में आना चाहिए? 3m या 3m+1 के रूप में आना चाहिए जब इसका वर्ग करेंगे। तो यही हमको क्या करना है? यही हमको सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। इसी को 3m या 3m+1 को क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों पूर्णांक क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों कोई भी एक पूर्णांक लेते हैं, जैसे 4 का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा? 16 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। अब ये जो 16 आ गया प्यारे बच्चों, 16 को क्या करिए? 16 को हम प्यारे बच्चों इसमें 3 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? क्यों 3 से? 3 से आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 का बात हो रहा है, 3 का बात, इसीलिए 3 से भाग देंगे। तो 3 का पहाड़ा में 16 है, तो 5 बार में कितना है? 15 है, 15। उसके बाद 6 में 5 घटेगा तो 1, और 1 में क्या होगा? कट जाएगा। यानी ये Q का मान निकल गया और ये किसका मान निकल गया? R का मान निकल गया। तो प्यारे बच्चों आप एक सूत्र पढ़े होंगे, A बराबर BQ प्लस R पढ़े होंगे सूत्र। अब यहाँ पर देखिए BQ से तुलना कर दीजिए 3M से, तुलना कर दीजिए। तो M का गुणांक यहाँ पर क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है, और Q का गुणांक यहाँ क्या दिख रहा है? B दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों यहाँ तक Q है और यहाँ M है। तो हमने क्या बताया कि जब वर्ग का बात करेगा तो जो m के बगल में जो 3m गुणांक है उसका क्या करना है? पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 3 से देंगे 3 बार, 3 से देंगे 1 बार में, अब नहीं लगेगा 3 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। तो यानी b का मान हमारा कितना निकल गया? 3 निकल गया। तो b का जो मान निकलेगा अभाज्य गुणनखंड करके ही निकालना है। तो b का मान हमने क्या निकाल लिया? 3 निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों b क्या करता है? a में भाग देता है तो q आता है और क्या आता है? r निकलता है। Q आता है और R निकलता है। तो B को भाजक बोलते हैं, A को क्या बोलते हैं? भाज्य, Q को भागफल, R को शेषफल बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बात हो रहा है वर्ग का बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है? वर्ग का बात। यानी हमें अब क्या निकालना है? A स्क्वायर निकालना है, A स्क्वायर निकालना है। तो A स्क्वायर निकालना है, यानी ये जो 4 है प्यारे बच्चों, ये A का मान है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो A का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। अब यहाँ 3 जो है, 3 क्या है? 3 जो निकला है ये प्यारे बच्चों ये B का मान निकला है। तो 3 क्या करेगा? 16 में भाग देगा, क्योंकि ये 16 क्या है? A का मान है। तो 3 जब 16 में भाग दिया तो भागफल Q आया, भागफल 5 आया और शेषफल 1 आया। क्या आया? 1 आया। अब इसको क्या करेंगे? इस रूप में लिख दीजिए, A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? 16 बराबर हो जाएगा 3 गुना 5 जोड़ 1 होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ 3 लिख दीजिए। ये जो 5 निकला ये मान लीजिए कि m का मान निकला +1। तो देखिए ये हमें क्या मिल गया? 3m+1 मिल गया। अच्छा ये तो 3m+1 मिल गया प्यारे बच्चों। और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि लेते हैं a का मान जो है, मान लीजिए a का मान हम 0 ले लिए। क्या लिए? 0 लिए। तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए। a का स्क्वायर करेंगे तो 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब 0 क्या करेगा? 3 में भाग देगा। यहाँ 3 का बात हो रहा है तो इसलिए 3 में ही भाग देंगे। तो 0 बार में देंगे तो क्या आया? Q का मान कितना आया? 0। और R का मान भी क्या आया? 0 आया। तो हमें किस रूप में लिखना है? A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है। चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 0 बराबर 3 गुना 0 प्लस 0। अब यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 3 लिख देंगे। और यहाँ पर 0 को क्या मान के चलेंगे? m प्लस 0 और जोड़ देंगे तो क्या होगा? 3m। तो ये देखिए 3m निकल गया। अब प्यारे बच्चों और एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, चेक करके। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल जैसे कि ले लेते हैं हम, मान लीजिए कि 5 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? a का मान 5 ले लिए। तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो 5 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 25। अब 25 को 3 से भाग दीजिए, 3 से, तो 8 बार में कितना आता है? 24 आता है। 2 कट गया, शेष कितना आया? 1। Q का मान आया 8 और R का मान कितना आया? 1। तो इसको किस रूप में लिखेंगे? A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखेंगे। तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 25 बराबर
3 गुना 8 जोड़ 1। तो प्यारे बच्चों 3 गुना 8, 8 किसका मान निकला? तो m का मान निकला है, जोड़ 1। तो यहाँ हो गया 3m + 1। यानी क्या देखें प्यारे बच्चों, हमने देखें कि जब a का स्क्वायर, a का कोई भी मानते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर जो भी मान हमें आता है उस मान को जैसे मान लीजिए a का स्क्वायर किए तो a का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल गया? मान लीजिए कि x स्क्वायर मिल गया। तो एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर किए तो एक्स वाई मिला, और एक्स वाई में जब b से भाग दिए तो हमें क्या मिला? q मिला और r मिल गया प्यारे बच्चों। जैसे कि यहाँ 3 जो है a क्या मान है? 5, तो 5 का स्क्वायर किया 25, 25 में जो है जब 3 से भाग दे, 3 से ही देना है क्योंकि यहाँ 3m है और 3m + 1, m का गुणांक जो रहेगा उसी से भाग देना है। तो भागफल 8 आया और शेषफल 1 आया, और इसको a बराबर bq + r के रूप में लिखें तो 3 गुना 8 जोड़ 1 आया। तो जो भागफल जो आता है, ये जो भागफल आता है ये किस रूप में रहता है प्यारे बच्चों? m के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है? m के रूप में रहता है, यानी ये होता है। और ये तो 3 तो b का मान है ना, तो ये किसका मान है? तो m का मान है। यानी q का जो भी मान आएगा वह m के बराबर होगा, q का जो भी मान होगा वह m के बराबर होगा। इसलिए q का मान कितना है? 8। तो 8 के जगह पर m रखेंगे तो ये दोनों 3 गुना m करेंगे, क्या होगा? 3m जोड़ 1 होगा। आई होप आपको ये भी सवाल जो कह रहा है ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। इसलिए एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये तो अभी रफली करके आपको समझाए प्यारे बच्चों, इसको मैथमेटिकल रूप में समझाएंगे तो और बढ़िया सबको समझ में आएगा। तो हमने क्या देखे प्यारे बच्चों? थोड़ा और बढ़िया समझिए इस सवाल को, जब तक ले नहीं बढ़िया समझ में आएगा आपको दिक्कत होगा। जैसे कि प्यारे बच्चों a बराबर क्या होता है? bq + r होता है। a बराबर क्या होता है? bq + r होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए bq + r बराबर bq + r लिख दीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे? 3m + 3m यहाँ पर जोड़ दीजिए, कुछ नहीं तो 0 इसमें जोड़ दीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों r का मान यहाँ पर 0 हो गया, तो q का मान क्या होगा? q का मान m हो जाएगा। तो b का मान क्या होगा? b का मान 3 होगा। अच्छा, अब प्यारे बच्चों यदि हम इसको तुलना करते हैं, इसको bq + r को तुलना करते हैं किससे? 3m + 1 से तुलना करते हैं। तो r का मान 1 होगा, तो q का मान m होगा और b का मान 3 होगा। यानी b का मान कितना होगा? हमेशा 3 होगा। उसके बाद q का मान जब भी होगा तो m के बराबर होगा, और r का मान जो होगा 1 होगा। तो ये चीज़ ही आपको बताना चाह रहे थे, ये चीज़। तो प्यारे बच्चों अब जो है हम मैथमेटिकल रूप से इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? सवाल क्वेश्चन 4 में लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे? सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। अभी तो हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट और क्या बताया, रफली समझा दिए, रफ के बारे में समझा दिए कि सवाल क्या बोल रहे हैं। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें मानेंगे, a को मानेंगे। क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले देखिए इस सवाल में ना धनात्मक विषम पूर्णांक लिखल है ना धनात्मक सम पूर्णांक लिखल है। तो यहाँ पर बात हो रहा है धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है। तो a को क्या मानेंगे? धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ लिखिए माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना कि a कोई धनात्मक क्या है? पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो a को क्या मान लिया प्यारे बच्चों? धनात्मक पूर्णांक मान लिए। चलिए अब यहाँ पर लिखना है तब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ही क्यों? पहले लिखते थे सर आप एल्गोरिथम, अब प्रेमिका। तो प्रेमिका या एल्गोरिथम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन सवाल में खुद ही लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसलिए हमने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका ही लिखे हैं। चूँकि क्या होता है इसका सूत्र? a बराबर bq + r, जहाँ 0 स्मॉलर r लेस देन b होता है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मानेंगे प्यारे बच्चों? समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या करना है?
b का मान इसमें, तो b का मान कितना हो जाएगा इसमें, तो b का मान इसमें 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। अब देखिए m के बगल में 3 है, 3m है, 3m + 1 है, तो m के बगल में 3 है, इसलिए हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। यदि इस तरह से इस सवाल में यदि देखिएगा तो आपका b का मान कभी कभी गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 3m, m के बगल में क्या है, 3 है, तो 3 का क्या करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। m का जो गुणांक 3 है इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के क्या आया, 3 × 1 आया, तो बराबर क्या होगा, 3, और इसलिए 3 क्या हो गया, b का मान क्या हो गया, 3 हो गया। इसलिए जब किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का बात हो या घन का बात हो, तो जो गुणांक दिया रहेगा q का गुणांक का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड करने पर जो मान आएगा वही b का मान होगा। ये याद रखिएगा, खोपड़िया में घुसा लीजिए, समझे। ये नहीं कि यहाँ m के बगल में 3 है तो b का मान लिख देंगे 3, ऐसा नहीं करना है आपको, समझ गए ना प्यारे बच्चों। चलिए, तो b का मान हमने पता कर लिए, b का मान कितना हुआ, 3 होगा। अब b का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो यहाँ लिखिए समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में क्या करना है, b का मान रखेंगे। तो a बराबर b के जगह पर क्या रखेंगे, 3q, क्या आ जाएगा, 3q + r। उसके बाद लिखना है जहाँ 0 स्मॉलर r लेस देन b है, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 3। अब इसको समीकरण क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। समीकरण ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। ये क्या है, q है। चलिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों, r का मान निकालेंगे। तो r का मान यहाँ 0 हो जाएगा, 1 होगा और 2 होगा, 3 नहीं होगा। देखिए कैसे r का मान 0 निकालते हैं, तो देखिए 0 है, 0 और r के बीच में क्या है, स्मॉलर है, लेस देन के नीचे एक चिन्ह है, तो ये चिन्ह बोलता है कि 0 को भी लो, इस ससुरा 0 को भी लो, तो 0 को ले लिए। उसके बाद 3 से कम कौन कौन आता है, तो 1 और 2 आता है, इसलिए 3 से कम 1 और 2 लिखे। या नहीं समझ में आता है तो यहाँ लिखिए, यहाँ 0 लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए, उसके बाद 3 लिखिए। माइनस वाला नंबर ही नहीं लेना है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का बात हो रहा है, माइनस वाला नंबर नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर बात हो रहा है धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए 3 को छोड़कर इधर जितना नंबर बचता है वो सब का सब लिख लीजिए, वो आपका r का मान हो गया। तो r का मान 3, यहाँ r का मान क्या आ गया, 0 1 2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में r का मान रख देंगे। तो यहाँ पर लिखिए पुनः समीकरण 3 में समीकरण 2 में r का मान रखने पर, तो चूँकि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, a बराबर 3q + r का मान क्या रखेंगे, 0, जहाँ 0 स्मॉलर फिर r है तो 0 रख दीजिए, लेस देन 3, इसलिए a बराबर हो जाएगा 3q और 0 को जोड़ेंगे क्या होगा, 3q। अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे, तो यहाँ 2 था तो समीकरण इसको 3 मानना है। लेकिन ये आप यहाँ पर ये नहीं लिखना है कि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक सम है, धनात्मक पूर्णांक विषम है, ये सब कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर वो चीज़ का बात ही नहीं हो रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का बात हो रहा है, ठीक है। ये बात नहीं करना है, इसको खाली सिर्फ प्रूफ करना है कि वर्ग के रूप में। उसके बाद प्यारे बच्चों अब क्या करना है, a बराबर 3q + 1 रखना है, जहाँ 0 स्मॉलर r के जगह पर 1 लेस देन 3, इसलिए a बराबर 3q + 1 को क्या मान लीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों चूँकि a बराबर अब क्या रखना है, 3q + 2, जहाँ 0 स्मॉलर 2 लेस देन 3 हो जाएगा, लेस देन 3, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 3q + 2, इसको समीकरण 5 मान लीजिए। समीकरण कितना मान लेंगे, 5 मान लेंगे। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, अब हम आगे इसको बनाते हैं, ये थोड़ा लंबा सवाल जाएगा। चूँकि a बराबर 3q निकला, यानी समीकरण कितना निकल गया, समीकरण 3 4 और 5 निकला। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 3
4 एवं 5 को वर्ग करने पर क्या करेंगे, वर्ग करने पर यानी समीकरण 3, 4, 5 को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अभी हमने क्या किए, b का मान रखें, r का मान रखें, उसके बाद जो समीकरण 3, समीकरण 4, समीकरण 5 जो निकला 3, 4, 5 इन सब का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, 3m + 1 मिलेगा। तो 3 में क्या है, a बराबर है 3q, a बराबर क्या है प्यारे बच्चों, 3q है। समीकरण 3 में क्या है, a बराबर 3q। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो चलिए प्यारे बच्चों, a का क्या करेंगे, स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखिए a स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो 3q का होल स्क्वायर है, इसको करिएगा तो 3q गुना 3q 2 बार करिएगा तो 3 गुना 3 कितना होगा, 9। और q और q दोनों जगह q है तो पावर इसका 1, यहाँ भी 1, तो गुना में पावर जुटता है तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 3q का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, 9q स्क्वायर। तो यहाँ लिखिए 9q स्क्वायर। समझ गए ना प्यारे बच्चों, यहाँ क्या आएगा, 9q स्क्वायर। उसके बाद जो है प्यारे बच्चों, a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर 3 कॉमन लेना है, 3 ही कॉमन लेना, क्यों, क्योंकि हमको 3m और 3m + 1 पुराना है, इसलिए 3 ही कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3q का स्क्वायर, 3q का q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखना है, जहाँ m बराबर जो ब्रैकेट में है उसको m मानना है, 3q स्क्वायर बराबर क्या है, माना 3m बराबर क्या मान लेंगे, 3q स्क्वायर को। इसलिए a स्क्वायर बराबर 3, इसके जगह पर क्या रख देंगे, m रख देंगे, इसके जगह पर क्या मान रखेंगे, m रखेंगे। तो हमको क्या पुराना था, 3m पुराना था। और ये भी a क्या है, a को क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक, लेकिन हमको क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना है। तो a स्क्वायर ही क्या है ससुरा, a स्क्वायर ही धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m आ गया। अब हमको 3m + 1 पुराना है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हमको 3m + 1 पुराना है, तो जगह तो नहीं है तो क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको मिटा के बताते हैं। ले लीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अब इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। समीकरण 3 को सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों। अब हम समीकरण 4 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है, चूँकि a बराबर 3q + 1, a बराबर 3q + 1। अब यहाँ पर लिखना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर क्या कर देना है प्यारे बच्चों, वर्ग करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3q + 1 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर क्या है, 3q + 1 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें जो है प्यारे बच्चों एक फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक सूत्र लगाएंगे। वह सूत्र क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस क्या होता है प्यारे बच्चों, 2ab होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए 3q है ना, इसको a मान लीजिए, अब b कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें मान बैठाना है, तो यहाँ पर लिखना है a स्क्वायर बराबर 3q, जैसे a स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर जोड़ फिर क्या है b स्क्वायर। तो b स्क्वायर के जगह पर क्या होगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस उसके बाद 2ab है तो 2 इंटू a का मान कितना होगा, 3q इंटू b का मान कितना होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर लिखिए a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर कितना निकाले थे, 3q का स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर होता है, 9q स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर अभी रहने दीजिए, 3 दूना कितना हुआ 6q गुना 1 करेंगे तो क्या होगा 6q हो जाएगा। अब प्लस 1 का स्क्वायर इधर लिख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर 3 कॉमन लेना है प्यारे बच्चों, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 का पहाड़ा में 9 कितने बार में आता है, तो 3 बार में, तो 3q स्क्वायर अब प्लस 6 3 का पहाड़ा में 2 बार में, तो 2q 1 नहीं है तो प्लस 1 बाहर ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, अब लिखना है जहाँ
m बराबर कितना मानेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर में क्या है 3q² प्लस 2q माना। अब यहाँ पर लिख लेना है a² बराबर 3, इसके जगह पर क्या लिखना है m+1। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब प्यारे बच्चों हम समीकरण 5 को देखते हैं। तो समीकरण 5 में क्या है, a बराबर 3q प्लस 2 है। चलिए अब लिखिए, चूँकि a बराबर 3q प्लस 2 लिखना है। अब उसके बाद लिखना है दोनों ओर वर्ग करने पर, तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे a² बराबर, अब यहाँ पर भी क्या फार्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों, यही फार्मूला लगाएंगे। a² प्लस क्या लिखेंगे पहले a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर यही फार्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3q का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 हो जाएगा। उसके बाद लिखना है a² बराबर 3q का स्क्वायर कितना होता है 9q² और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी यहाँ क्या हो गया 12q हो गया। अब उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ लिखिए a² फिर 9q² और प्लस 12q को इधर लिख दीजिए, और 4 के बदले हम लिखेंगे प्यारे बच्चों 3 जोड़ 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 3 जोड़ 1 लिखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों a² बराबर यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3q² और यहाँ 3 का पढ़म 12 कितने बार में 4 बार में 4q, और 3 का पढ़म 3 कितने बार में 1 बार में, लेकिन 1 नहीं है तो +1 बाहर ही रहेगा, +1 क्या होगा बाहर रहेगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखना है, चूँकि जहाँ m बराबर क्या मानेंगे 3q² प्लस 4q प्लस 1 माना, यानी इसको क्या मान लिया ब्रैकेट के अंदर वाला जो रहता है उसी को क्या मानना है m मानना है प्यारे बच्चों। क्या मानना है m मानना है। इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। अब उसके बाद प्यारे बच्चों लिखना है यहाँ पर क्या लिखना है a² बराबर क्या है 3m+1, a² बराबर 3m+1। इसको यहीं पर लिख देते हैं प्यारे बच्चों, यहीं पर। इसलिए a² बराबर 3, इसके जगह पर क्या माने हैं m+1 माने हैं, m+1। तो प्यारे बच्चों हमने देखे हैं कि जब हम इसको प्रूव्ड किए तो हमें क्या क्या मिला 3m या 3m+1 मिल गया। अब यहाँ पर लिखना है प्यारे बच्चों एक चीज़ लिख लीजिए, क्या लिखना है अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है पूर्णांक का वर्ग 3m, अतः कोई भी, यहाँ पर भी लिख दीजिए, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही हमको क्या करना था प्रूव्ड करना था प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। इसमें जो बोल रहा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग निकालना था और वो वर्ग क्या निकला 3m या 3m+1 निकला। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किए a को हमने क्या किया माने, a क्या माने प्यारे बच्चों तो धनात्मक पूर्णांक माने। और इसमें हमने कौन सा फार्मूला यूज किया तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम बोल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का सूत्र लगाएं। उसके बाद जो है b का मान निकालें। b का मान कैसे निकालें तो b का मान प्यारे बच्चों जो 3m दिया था तो इसका m को क्या करें अभाज्य गुणनखंड के अनुसार से b का मान निकालें और उसके बाद r का मान निकालें। तो समीकरण जो फर्स्ट था उसमें क्या किया r का मान रख दिए। उसके बाद जो समीकरण 3 और 4 और 5 को क्या किए वर्ग किए और वर्ग करने पर हमें 3m या 3m+1 निकला।
इसलिए हम बोल सकते हैं कि अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आई होप आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों ले लिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।